खबर आपको बता देते हैं। ये मिनिस्ट्री की तरफ से कुछ अपडेट आ रहे हैं और अब समर सीजन भी शुरू हो चुका है। बढ़ती गर्मी को देखते हुए ऊर्जा मंत्रालय ने भी एक्टिव हो चुका है और तेजी से कदम उठा रहा है। और इस बीच हम देखते हैं कि बढ़ती हुई गर्मी में पावर डिमांड भी बढ़ती है, तो उसे पूरा करने के लिए ऊर्जा मंत्रालय की तरफ से क्या क्या तैयारियां अब हो रही हैं, ये एक बार देख लेते हैं। प्रकाश प्रियदर्शी हमारे साथ जुड़ चुके हैं अपनी रिपोर्ट लेकर। प्रकाश, बताइए। देखिए, सूत्रों के हवाले से हमें एक्सक्लूसिव जानकारी मिल रही है कि देश में मौजूदा पावर सप्लाई सिचुएशन के मसले पर ऊर्जा मंत्री ने एक अहम बैठक की है। इस बैठक में अधिकारियों के साथ इस मसले पर चर्चा की गई है कि पावर सप्लाई की मौजूदा स्थिति क्या है और साथ ही साथ अप्रैल से जून, जिसको कि क्रंच पीरियड कहा जाता है, इस दौरान की क्या स्ट्रैटेजी है ताकि देश में पावर कट की स्थिति न हो और सफिशिएंट पावर की सप्लाई जो है वो सुनिश्चित की जाए। सूत्र हमें बता रहे हैं कि इस बैठक में ऊर्जा मंत्रालय के अलावा पेट्रोलियम मंत्रालय और कोयला मंत्रालय के जो ऑफिशियल्स हैं वो शामिल हुए और इस बात की रणनीति बनी कि वो तमाम पॉसिबल स्टेप्स जो हैं वो लिए जाएंगे ताकि देश में सफिशिएंट पावर की अवेलेबिलिटी बनी रहे। इसके अलावा हमें इस बात की भी जानकारी मिल रही है कि ये फैसला हुआ है कि कम से कम 7,000 मेगावाट कैपेसिटी के जो गैस बेस्ड पावर प्लांट हैं उनको रीस्टार्ट किया जाएगा, खासकर अप्रैल से जून पीरियड के दौरान। और उसके लिए गेल को ये निर्देश दिया गया है कि वो सफिशिएंट मात्रा में गैस की सप्लाई करे अफोर्डेबल रेट पर। साथ ही साथ ये भी फैसला हुआ है कि एक मैकेनिज्म तैयार किया जाएगा ताकि जो एक्चुअल कॉस्ट है एक गैस बेस्ड पावर प्लांट जो हैं उनके जरिए जो पावर का जनरेशन हो रहा है उसके लिए, ताकि उनको कोई घाटा ना हो, और एक बेंचमार्क फिक्स किया गया है। उसी के हिसाब से पावर की बिक्री जो है की जाएगी, खासकर वैसे पावर की जिनका जनरेशन गैस बेस्ड पावर प्लांट से किया जा रहा है। साथ ही साथ इस बात की इजाजत भी सभी पावर प्लांट्स को दिए गए हैं कि वो गैस बेस्ड पावर प्लांट से निकलने वाली बिजली की जो बिक्री है वो सिर्फ पावर एक्सचेंजेस से ही कर सकते हैं, खासकर अप्रैल से जून पीरियड के दौरान। तो जाहिर तौर पे पावर प्लांट्स को इसका फायदा होगा क्योंकि उन्हें एक्चुअल कॉस्ट की रिकवरी करने में आसानी होगी। इसका सबसे ज़्यादा फायदा एनटीपीसी को हो सकता है क्योंकि करीब करीब 5,000 मेगावाट कैपेसिटी के जो गैस बेस्ड पावर प्लांट्स हैं उसके लिए सफिशिएंट गैस की सप्लाई हो सकती है। ठीक है, तो ये प्रकाश आपको एक अहम जानकारी देते हुए दिख रहे थे कि पावर की सप्लाई को लेकर इस समय गैस की सप्लाई को भी लेकर अच्छे से बोला है कि सरकार ने कि आप टाइट रहिए, सिचुएशन जैसे से होगी वैसे वैसे आप